हाय फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्रिस्पी चिकन बर्गर जो बहुत ही डिलिशियस तो है ही। और किसका फेवरेट नहीं होता है बर्गर, लेकिन घर में जब बर्गर बनाया जाता है तो उसका टेस्ट ट्रस्ट मी बहुत बेटर होता है जो बाहर हम जाके बर्गर खाते हैं उससे। शेयर करूँगी ये डिलिशियस रेसिपी आज आपके साथ। अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो इसको दीजिएगा अपने ढेरों लाइक्स और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको ये प्रोसेस इजीली समझ में आया, इसके लिए मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ चिकन ब्रेस्ट, जिसमें हम चिकन को पाउंड करके तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 ली हैं ये चिकन ब्रेस्ट, और अब हम चिकन को पाउंड करके तैयार करेंगे, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मैलेट जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हैमर की तरह दिखने वाला ये मैलेट जो है, इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक साइड फ्लैट होती है और एक साइड थोड़ी स्पाइकी होती है, जिसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैट साइड पूरा ब्रेस्ट को इवन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो थिक सरफेस है वो भी इवन हो जाता है, और जो स्पाइकी साइड्स होती है उससे जब हम इसको पाउंड करते हैं तो किस लिए इस्तेमाल होता है वो, ताकि जो मैरिनेड है वो अच्छे से जा सके, सोक कर सके कोई भी तरीके के मीट में। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है 3 बातों के लिए। पहली बात, ये चिकन को ज़्यादा टेंडराइज कर देता है, और दूसरी बात आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हो गया है, मतलब कि इवनली कुक होता है दोनों साइड से, कहीं से ज़्यादा थिकनेस बढ़ी हुई नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कुक होने के लिए इस पार्ट को और इस पार्ट को कम, क्योंकि फ्लैट इवन है तो दोनों साइड सेम टाइम में कुक होती हैं। और तीसरा कि आप इसको बर्गर में आराम से प्लेस कर पाते हैं, कहीं पे थिकनेस ज़्यादा, मतलब बर्गर आपका अलाइंड रहता है एक बिल्कुल फ्लैट पैटी की वजह से। एक्स्ट्रा जो चिकन का पार्ट है वो मैंने कट कर लिया, ताकि बर्गर में हम बर्गर के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। उसको जो एक्स्ट्रा बचे आप उसको भी फ्राई कर सकते हैं और उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से खाने के लिए। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है वेट मिक्स, यानी कि चिकन मैरिनेट प्रिपेयर करते हैं। तो चिकन तो हमने तैयार कर लिया, मैरिनेट तैयार करते हैं, जिसके लिए आधा कप दही ली है यहाँ पर, और आधा कप इसमें डाल दिया मैंने पानी। अब इसमें डाल देंगे 1 अंडा, साथ में डालते हैं नमक, ½ टीस्पून डाल दिया ये ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून डाला है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून डाल दिया ये रेड चिली सॉस। साथ में डाला है ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड रोस्टेड भुने हुए जीरे का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हल्का सा पानी इसमें और डाल दिया है, थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी लूज़ करने के लिए मैरिनेट की, ताकि ईजिली ये चिकन ब्रेस्ट में सोक इन हो पाए, और भी टेंडर और जूसी बनाने के लिए ये जो चिकन ब्रेस्ट हमने पाउंड करके तैयार करी है। अब इसको 1.5-2 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, या तो आप क्लिंग रैप से कवर कर दें या इस तरीके से ढककर इसको 1.5-2 घंटे के लिए रख दें, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने झटपट हमने 2 स्टेप्स कर लिए हैं, और अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है ड्राई फ्लावर मिक्स कोटिंग बनाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है ये बाकी 2 स्टेप्स की तरह। तो फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं ये ड्राई मिक्स कोटिंग। 1 कप पहले यहाँ पर लेंगे हम मैदा, उसके अंदर डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, नमक डाल देंगे इसमें। उसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर। आप बढ़ा भी सकते हैं अगर थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है पैटी। साथ में मैंने थोड़े से ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगेनो, बेसिल, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे, और ये तैयार हो गया है हमारा कोटिंग के लिए मिक्स। और अब चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉस और डिप, जो बहुत ही क्रीमी टैंगी सी सॉस है, जिसके लिए मैंने ली है केचप, और साथ में मिक्स करेंगे उसमें थोड़ी सी मेयो और चिली सॉस। तो प्रोपोर्शंस आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर डाला, और इसको मिक्स कर दें। अगर आपको थोड़ी स्वीट पसंद है तो केचप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चिली पसंद है तो थोड़ी चिली सॉस ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये हमारी परफेक्ट ऑरेंज कलर की क्रीमी टैंगी थोड़ा सा स्पाइसी सॉस तैयार हो चुकी है, जिसको रखते हैं और इस्तेमाल करेंगे बाद में। चलते हैं 5th स्टेप की तरफ, जो कि है चिकन को कोट करना ड्राई मिक्स में। तो अब चिकन हमने निकाल लिया है, जिसको निकाले हुए आराम से 15-20 मिनट हो गए हैं मुझे फ्रिज से। थोड़ा सा जो मैरिनेट है इस तरीके से हम डाल रहे हैं ड्राई जो हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार करें उसमें, जिससे कि थोड़े से क्रस्ट पे जो आप थिकनेस देखते हैं कहीं कहीं पे जो अच्छा लगता है वो आ जाती है। तो थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स के इस तरीके से ड्रॉप्स इसमें डालें और मिक्स कर दें, जिससे कि क्रस्ट जो है बड़ा अच्छा सा क्रंची थिक हो जाता है। अब एक चिकन ब्रेस्ट को इस तरीके से आपको लेना है और ये कोटिंग कर देनी है जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी। तो अच्छे से इस तरीके से आप इसको कोट कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी वेट है तो आराम से ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर कोट हो जाएंगे। मेक श्योर कि ये अच्छे से कोट हो, तभी एक अच्छी क्रस्ट आ पाती है। तो बस चारों चिकन ब्रेस्ट को इस तरीके से लें आप, और इसको इस तरीके से
ड्राई जो हमने ये मिक्स बनाया उस पर कोट करते जाएं। तो एक कोटिंग होने के बाद अब हम करेंगे इसकी दूसरी कोटिंग। ज़्यादा अच्छा क्रस्ट आने के लिए, थोड़ा और क्रंची बना देता है इसको, तो 2 कोटिंग करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट क्रस्ट आता है। तो इसलिए अब हम सेकेंड कोट करेंगे इसको सेम तरीके से। पहले वेट में डिप करेंगे और फिर ड्राई में डिप करके 2 कोटिंग करके इसकी इस तरीके से रखते जाएंगे प्लेट में। तो ये 2 कोटिंग कर ली है मैंने, और ये देखिए चिकन ब्रेस्ट हमारी बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं 6 स्टेप की तरफ, जो कि है चिकन को फ्राई करना, जो हमने कोट करके तैयार करा है अभी। तेल को गरम कर लिया अच्छा तेज़, और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन तेल अगर आपका तेज़ गर्म नहीं होगा तो जो कोटिंग है वो सौगी सी होने लग जाती है, फूलने लग जाती है और फिर तेल में ही निकलने लग जाएगी। इसलिए तेल थोड़ा अच्छा तेज़ गर्म करें और उसके बाद फ्लेम थोड़ा मीडियम करके, थोड़ा धीरे करके फिर आप इसको फ्राई करें, ताकि चिकन जो है वो कुक भी इवनली हो जाए, नहीं तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा चिकन। फ्लेम को आप थोड़ा कम करके फिर अच्छे से, जब तक ये इवनली कुक ना हो जाए और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको कुक कर लें और फिर इसको निकाल लें। सेम तरीके से बाकी की दोनों चिकन ब्रेस्ट को भी हम कर लेंगे फ्राई। ये देखिए कितना परफेक्ट क्रस्ट आया है और कितना अच्छा क्रंच है, ये दिखाती हूँ आपको। तो ये परफेक्ट क्रंची चिकन तैयार हो गया। अब चलते हैं 7th, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप है, बर्गर प्रिपरेशन। थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम रखेंगे बर्गर को असेंबल करने से पहले, जिसके लिए हमको चाहिए ओब्वियसली बर्गर्स। तो इस तरीके से आपको 4 बर्गर्स चाहिए। सैलड चाहिए आपको, जिसमें चाहिए अनियन स्लाइसेस, टमाटो स्लाइसेस, लेटस, और मैंने थोड़े से पिकल्ड क्यूकम्बर्स भी लिए हैं यहाँ पे, साथ में जो हमने फ्राई करके तैयार करनी है चिकन पैटीज़। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट यानी कि 8th स्टेप पे, जिसका मतलब है कि बर्गर अब हम करेंगे असेंबल, जो कि सबसे टेम्पटिंग पार्ट है। सबसे पहले बर्गर का लोअर जो पार्ट है उसको रखेंगे, उसके ऊपर रखिए एक लेटस लीफ। लेटस रखने के बाद आप इस पे रखिए पिकल्ड क्यूकम्बर्स, या कोई भी तरीके का पिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैरेट पिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने रखी है चिकन पैटी और उसके ऊपर रखा है ये चीज़ स्लाइस। साथ में ऊपर इस तरीके से रखेंगे थोड़ी सी अनियन रिंग्स और टमाटो स्लाइसेस, और उसके बाद जो टॉप मोस्ट पार्ट है बर्गर का, उसके ऊपर हम डिप को स्प्रेड करेंगे, ताकि जब हम इसको कवर करें तो सॉस नीचे आए बर्गर के ऊपर, जो कि देखने में इसको और भी टेम्पटिंग बनाती है और ओब्वियसली खाने में भी तो डिलिशियस ये है ही। कट करके देखते हैं किस तरीके की लेयर्स हैं इस बर्गर में। ये देखिए ये परफेक्ट एकदम लेयर्स आई हैं, हर एक चीज़ जो आपने फिल इन करी है, लेयर करी है। तो ये सिंपल 8 स्टेप्स हैं बर्गर प्रिपरेशन के। क्रिस्पी जिंगर बर्गर बोले हैं आप, क्रिस्पी चिकन बर्गर। इसको घर में बनाना बहुत ही सिंपल है। हालांकि ये 8 स्टेप्स में मैंने डिवाइड करा है, लेकिन हर एक स्टेप बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। और बस इस तरीके से आप इसको बनाएं, सर्व करें इसे, तो आप बिल्कुल बाहर जैसे बर्गर घर में बैठ कर ही एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हाइजीनिकली भी बने हैं। शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। अगर आपको पसंद आई है ये, तो इसे अपना प्यार दीजिएगा, इसे लाइक करके, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।